चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं महाराष्ट्र के बारे में। आप लोगों की तरफ से बहुत रिक्वेस्ट लगातार आ रही हैं, उसके बारे में मैं और आपको एक फ्रेश वीडियो देने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे क्या होने वाला है। पीछे मैंने 2 वीडियोस दिए थे, अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने बताया था कि वहां क्या क्या परिस्थितियां होने वाली हैं, और एग्जैक्टली वही सब कुछ घटित हुआ। मैं आपको जस्ट 1 मिनट का क्लिप सुनाता हूं, जिसमें मैंने क्या बताया था, और देख लीजिए कि उसी तरह की परिस्थितियां वहां पर हुई। उनके लिंक भी मैं दे दूंगा दोनों वीडियोस के, आप उनको जाके भी देख सकते हो और घटनाओं के साथ सामंजस्य बिठा सकते हो कि एग्जैक्टली वही घटित हो रहा है जो मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया था। तो चलिए पहले 1 मिनट का एक छोटा सा क्लिप सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं प्लीज। अब वहां पर सीबीआई की इंक्वायरी भी चल रही है, पैरेलल राज्य सरकार ने भी अपनी एक इंक्वायरी गठित कर दी है। तो क्या आगे इसके एक्सटेंट्स होने वाले हैं, प्रोसीडिंग्स के बाद क्या निकलने वाला है, मैं आपको उसका एक ब्लूप्रिंट दिए दे रहा हूं कि क्या होगा, कि वो जो इंक्वायरी जो अपनी रिकमेंडेशंस देगी अपने पूरे के पूरे इस इंक्वायरी के बाद, उसमें क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, जो विशेष तरह के खतरनाक टाइप के आरोप लगाए गए हैं गृह मंत्री पर, और वो भी किसी ऐसे वैसे व्यक्ति ने नहीं लगाए हैं, पुलिस का जो मुखिया मुंबई का परमवीर सिंह जी ने, उन्होंने लगाए। तो उसमें अब क्या होने वाला है कि ये निश्चित तौर पर गिल्ट घोषित किए जाएंगे। इसका मतलब है कि उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं, उन आरोपों में दम है, उन आरोपों में एक जिसको कहते हो पोटेंशियल है, और यही रिपोर्ट में आएगा कि यस, इस तरह का कारोबार चल रहा था, जिसको आप कहते हो वसूली, जिसको कहते हो आजकल ज्यादातर जगह पर जब सरकार होती है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ही काम करती हैं। इस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, एक एक शब्द सुन लीजिए जाके। इसके पहले, इसके बाद में भी एक वीडियो दिया है, रिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद क्या क्या होगा, 82 दिन में सरकार खतरे में है, सब कुछ दिया हुआ है, लिंक दे दूंगा मैं। और एग्जैक्टली आप देख रहे हो उसी तरह से घटनाएं घटित हो रही। अब आज 24 अप्रैल है, शाम के 6:05 हुए हैं। 6:05 पर 24 अप्रैल को मैं आपको यह वीडियो दे रहा हूं कि महाराष्ट्र में इसके आगे क्या होने वाला है। यहां से आगे सुनिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। देखते हैं आप कि इस पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और घटनाएं लगभग उसी क्रम में घटित होती पाई जाती हैं। तो इतना तो बनता है हमारा आपसे रिक्वेस्ट करना, और इतना हक भी बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और इस चैनल को 10 लाख तक, 1 मिलियन तक जल्दी से जल्दी पहुंचाइए। हम इसमें वो भविष्यवाणियां देने वाले हैं जिनका आपके जहन में दूर दूर तक भी कहीं स्थान नहीं होगा, जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ये मेरा वादा है। वो मैं भविष्यवाणियां आपको धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारा ये चैनल एक मजबूती की तरफ जाएगा, मैं उसी क्रम में वीडियोस लगातार पोस्ट करता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए अगर अच्छा लगता है हमारे कंटेंट्स, हमारे वीडियोस, और शेयर भी करिए जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें। आप लोगों का सहयोग हमेशा ही मिलता रहा है, और आगे भी हमें यही आशा है कि आप लोग हमेशा सहयोग करते रहेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने में हमें कुछ खर्च नहीं करना होता है। 2 बटन दबाने होते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और पुश कर दीजिए बेल आइकॉन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी सीबीआई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देगी, और रिपोर्ट देने के साथ ही वहां के जो भी इरेगुलरिटीज थी, एफआईआर दर्ज होगी, और कुछ महत्वपूर्ण लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। उसमें माननीय गृह मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, साथ ही साथ कई बहुत अच्छे कैडर के आईपीएस आईएएस लोग, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, या उनसे पहले पूछताछ की जाएगी, और जैसे ही स्टेब्लिश होंगे महत्वपूर्ण जो
उन पर चार्जेज हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके साथ ही क्या होगा, अब देखते जाइए एक एक पॉइंट को। हाई कोर्ट के गाइडेंस में होगा यह सब कुछ। हाई कोर्ट बहुत ही तीखी टिप्पणी करने वाली है इस पूरे घटनाक्रम पे। हाई कोर्ट यह कहने वाली है कि यह सरकार नहीं, यह एक तरह का एक ठेकेदारी व्यवस्था चल रही है। यह एक तरह से जिसको आप कहते हो, हाई कोर्ट के मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं, और इसकी गहराई से जांच की जाए। और यह हाई कोर्ट इस पर बहुत सख्त दिखाई देगा। एफआईआर्स होंगी, कई लोग अंदर जाएंगे और कई लोग इसमें गिल्ट एस्टेब्लिश किए जाएंगे। ध्यान दीजिए एक एक पॉइंट को। लेकिन इसमें एविडेंसेस पूरे प्राप्त नहीं हो पाएंगे और इसलिए किसी को बहुत बड़ी सजा नहीं होगी। मैं ये आगे की बात बता रहा हूं, बहुत आगे की। थोड़ी पूरी सजा हो सकती है, बहुत लंबी सजा नहीं होगी, क्योंकि इसके एविडेंसेस एस्टेब्लिश करना आसान नहीं होगा। फिर क्या होगा इसके आगे? इसके आगे यह होगा कि राज्यपाल, यह तो हो गया हाई कोर्ट का पॉइंट और सीबीआई का पॉइंट, राज्यपाल अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगा। माननीय राज्यपाल महोदय अपनी रिपोर्ट को केंद्र सरकार को भेजेंगे, होम मिनिस्ट्री को भेजेंगे, जिसमें बाकायदा लिखा होगा कि सरकार गैर कानूनी या असंवैधानिक कार्यों में लिप्त है और यहां यह कार्य करने की स्थिति में नहीं है, यह जनता के साथ छलावा है, संविधान के साथ छलावा है। इस तरह की रिपोर्ट गवर्नर महोदय से होम मिनिस्ट्री को, राष्ट्रपति महोदय को भेजी जाएगी। इसके साथ अब यहां पर फिर वही विकल्प जो पहले दे चुका हूं। इतना सब कुछ होने के बाद फिर वही दो महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, या तो कांग्रेस समर्थन विड्रॉ करेगी और या 356 का प्रयोग किया जाएगा। इनमें से कोई भी परिस्थितियां होंगी। दोबारा चुनाव होने की परिस्थितियां बहुत ज्यादा हैं, दोबारा सरकार बनाने की परिस्थितियां बहुत कम हैं। तो इसका मतलब यह हो गया, कारण उसके क्या हैं वो मैं अगला वीडियो एक और आपको दूंगा, उसमें बताऊंगा कारण उसके, क्योंकि मल्टीफेरियस कारण हो सकते हैं। आपका पॉलिटिकल एरिना है, हम तो आपको एक पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन निकाल के देते, एक रिजल्ट देते हैं और फिर उसके क्या क्या सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं वो हम बताने का प्रयास करते हैं। मल्टीफेरियस हो सकते हैं, वो बहुत हो सकते हैं, विविड रीजन्स हो सकते हैं। उनमें से कुछ जो रीजन्स हम एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके सामने वो करते हैं। हो सकता है उससे और भी कोई अलग एक्सप्लेनेशन हो, अलग कोई घटना घटित हो उससे, लेकिन जो मूल दिया है भविष्यवाणी वो एज इट इज रहती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मूल क्या है, कि महाराष्ट्र की सरकार खतरे में पड़ने वाली, ये दिया था वीडियो, पढ़ना शुरू हो गया। क्या बोला था कि होम मिनिस्टर को इस्तीफा देने पड़ेगा, दे दिया। क्या बोला था कि वो गिल्ट ठहराए जाएंगे और सीबीआई उनको प्राइमा फेसिया जिसको कहते हो एट द आउटसेट उनको इसके लिए दोषी मानेगी। और देखिए एफआईआर उनके अगेंस्ट लॉज हो गई है। अब हाई कोर्ट इस पे टफ टिप्पणी देगा, आगे की और कार्रवाई के लिए टाइम देगा। कई लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है या न्यायिक उनको उसमें भेजा जा सकता है हिरासत में, और उनसे और ज्यादा डिटेल्स लिए जाएंगे। और बता दिया मैंने आपको कि हाई कोर्ट की टफ टिप्पणी के साथ गवर्नर महोदय की टिप्पणी जाएगी और फिर क्या डिसीजन होगा। महाराष्ट्र सरकार हॉट वाटर में है, प्रेशर में है और निश्चित तौर पर इसको जाना पड़ेगा। टाइम में दे चुका हूं, पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं। धीरे धीरे आप देख रहे हैं उसी ट्रैक पर महाराष्ट्र सरकार जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा, आप देखते जाइए, यही घटनाक्रम आगे होने वाला है। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूं। इतना बताने के साथ एक महत्वपूर्ण बात यह बताने वाला हूं कि जो ठाकरे जी हैं, जो वहां पर इस समय चीफ मिनिस्टर हैं, वो इतने दबाव में आ रहे हैं इस समय। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट बता रहा हूं जाते जाते आपको, इतने दबाव में आ रहे हैं कि उनको इस समय सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और उस दबाव में आकर वो ये भी कर सकते हैं कि अपनी तरफ से इस्तीफा दे सकते हैं और चुनाव के लिए दोबारा से बोल सकते हैं गवर्नर को।
इसके चांस बहुत कम हैं, लेकिन क्या है वो मैं आपको अगले वीडियो बताऊंगा। ये भी संभावनाएं अपनी जगह पर व्याप्त हैं, मौजूद हैं, क्योंकि उनको भी अपनी साख अगले चुनावों के लिए बचानी है। अब सब अपनी अपनी साख बचाने के लिए काम करेंगे। सरकार में कमिटमेंट उतना नहीं दिखाई देगा। अपनी अपनी साख को बचाने के लिए कांग्रेस करेगी काम, अपनी साख को बचाने के लिए एनसीपी करना चाहेगी, अपनी साख को बचाने के लिए शिवसेना। और इस चक्र में जहां साख बचाने की अपनी अपनी जो ये कोशिश करेंगे, उसमें सरकार को पूरा पूरा खतरा है। और ये सरकार, जैसा कि मैंने बताया है, उस कालखंड से आगे जाना इसका बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अगला वीडियो फिर मैं आपको दूंगा महत्वपूर्ण। मेरा विश्लेषण चलता रहता है, चल रहा है लगातार, और भी कुछ महत्वपूर्ण इसमें दिखाई देगा तो जरूर मैं आपको जल्दी ही दूंगा। वीडियो देखते रहिए। जाते जाते एक बार फिर, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए जाइए, और लाइक भी करिए अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, और जुड़ जाइए इस चैनल से, क्योंकि ये आपका चैनल है, ये आपकी फैमिली है। थैंक्स अ लॉट, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अमूल्य समय दिया। अगला वीडियो शीघ्र ही देने वाला हूं, तब तक के लिए आपको ओम नमः शिवाय, नमस्कार।